नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भृगु और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। साथियों, जैसे कि आपको पता है, वर्ष 2023-24 की अगर हम बात करें तो लगभग वर्ष 2023 आधा समाप्त हो चुका है। इसी बचे हुए आधे वर्ष में कई सारे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर हम बात करें तो लाइंड अप है। अभी कुछ दिनों में अगर हम बात करें तो हमारा सीएचएसएल का एग्जामिनेशन आना है, फिर उसके बाद एमटीएस है, फिर उसके बाद दिल्ली एसआई है, इत्यादि भिन्न भिन्न एग्जामिनेशंस हैं जो कि आने वाले 23 और 24 में हम लोगों को कैरी करने हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात आती है कि इन एग्जामिनेशंस में अगर हम बात करें तो मुख्यतः आपको इंग्लिश भी हर एक एग्जामिनेशन में देखने मिल रही है, वो भी बराबर वेटेज के साथ। तो ऐसे में कई सारे विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न उठता है कि हम किस तरीके से अपने इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाएं, किन बातों पर ध्यान दें। तो आज का ये सेशन विशेषकर अंग्रेजी को कैसे इंप्रूव करना है, किन चीज़ों पर काम करना है, उनके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी बताऊंगा जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। देखिए, वर्ष 2023-24 की बात करें, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है या अदर एसएससी एग्जाम्स हैं, स्टेनो है, आपका एसआई एग्जामिनेशन है दिल्ली सीपीओ का, या फिर वर्ष 2024 में भी आपके एग्जामिनेशंस लाइंड अप होंगे। तो अक्सर देखा जाता है कि एसएससी का एक पैटर्न है। 2022 में उन्होंने पैटर्न चेंज किया, टीयर 1 टीयर 2 का, ये सब हम लोग जानते हैं, चाहे फिर वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, इवन एमटीएस हो। तो इनमें हमें तब्दीली देखने मिली और प्राथमिकता अगर देखें तो एमटीएस में भी अंग्रेजी को प्राथमिकता मिल गई है अगर मेरिट के हिसाब से बात करें। तो ऐसे में सख्त जरूरत है कि इंग्लिश के बारे में हम बात करें और किस तरीके से प्रिपेयर करें। देखिए, सबसे पहले देखो, आप लोग जानते हैं सीजीएल सीएचएसएल का पैटर्न जो है टीयर 1 टीयर 2 का लगभग बराबर है। बस थोड़ा सा टीयर 2 में अगर हम जाते हैं सीएचएसएल में तो बाद में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है थोड़े से चेंज होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। तो देखिए, चाहे हम बात करें टीयर 1 की, चाहे हम बात करें टीयर 2 की, चाहे हम बात करें टीयर 1 की या टीयर 2 की, हम लोग यहां पर बात मुख्यतः कर रहे हैं इंग्लिश की। देखिए, इंग्लिश सबसे पहले एक लैंग्वेज है, ये आप सब लोग जानते हैं, मैं एकदम बेसिक से बात कर रहा हूं। और इस लैंग्वेज से जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो भी तीन तर्ज पर बनते हैं। सबसे पहले वोकैबुलरी की बात करें, दूसरा आपका ग्रामर का सेगमेंट रहता है, एंड ऑफ कोर्स तीसरा जो सेगमेंट रहता है वो हमारा होता है कॉम्प्रिहेंशन का। अब होता क्या है कि इंग्लिश वो विषय है जिसमें आपको एक भाषा की तरह पढ़ना है, और हम लोग जानते हैं कि भाषा को अब नए तरीके से दोबारा से पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। अब देखो, बचपन में हमने बोलना सीख लिया, हिंदी बोलना सीख लिया, या उस समय जो भाषा सीख ली वो आज तक काम दे रही है। अब एक नई भाषा को सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन देखिए, एक बात मैं आपको समझा दूं, अंग्रेजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ रही है। एग्जाम में नहीं आती, आप नहीं पढ़ते, काम चल जाता। अब एग्जाम में ऐसा नहीं है कि भाई इनमें से एक पैटर्न पर क्वेश्चन आ जाए, सब तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर चाहे वोकैब हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे कॉम्प्रहेंशन हो। तो ऐसे में आपको क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले, अगर आप प्राइमरी हैं, चाहे मैं सीएचएसएल की बात करूं या इस पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करूं, तो आपको एक स्टेप लेकर यह समझना है कि आपको रीडिंग पर विशेष ध्यान देना है। विशेष ध्यान। देखिए, रीडिंग सर क्या हेल्प करती है? रीडिंग आपको क्वेश्चन को समझने का तर्ज बता देती है, और एक बार आपको क्वेश्चन समझना आ गया तो आप अमूमन उसे ध्यान रख पाएंगे। देखिए, एक और बात बता दूं, कई सारे लोग मैथ्स और रीजनिंग की तरह इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं। यानी जैसे मैथ्स और रीजनिंग में होता है कि भाई हाँ, हमने एक पैटर्न के क्वेश्चन कर लिया, अब हमें आ गया है। देखिए, ये भाषा है। मैं आपको यहां बता दूं, एक सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है कि भाई एक बार में चीजें याद हो जाएं, मेरे दोस्त, विदाउट एनी सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन, सेल्फ फोकस, डिटर्मिनेशन, अगर आप सोचते हो एक बार में हो जाए, तो अच्छे अच्छे लोग याद नहीं कर पाते एक बार में, चाहे वोकैब हो, ग्रामर हो, या कुछ भी हो। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर इतने रूल्स हैं। मानता हूं रूल्स हैं, लेकिन भाषा के पॉइंट ऑफ व्यू पर आपको समझना पड़ेगा, हर पॉइंट हमें क्लियर। देखो, भाषा में स्ट्रक्चर फ्रेम होता है, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी। हिंदी में भी तो हम लोग अब इतना सेंस आ गया है कि समझ जाते हैं। अब हाँ, तो आप क्रिया विशेषण और हिंदी बोलते हो, नाउन संज्ञा सर्वनाम बोलते ही नहीं हो। अब बात क्या आती है सीधे सीधे कि हाँ भाई, समझ में आ गया, पढ़ने में गड़बड़ लग रही है। तो हमें वहां पर कैसे प्रोसेस पता चला? रीडिंग की बेसिस पर। पहली बात तो ये, तो रीडिंग करें। दूसरा, देखो यहां पर मैं एक और फैक्टर आपको बता दूं, रिवीजन।
आप वोकैबुलरी को इतना बड़ा, मैं मान देखता हूँ कि लोगों ने इसको ना, हम लोग बोलते हैं, हम लोग के यहाँ पर हवा बना दिया है। वो कैब याद नहीं होती, वो कैब याद नहीं होती, वो कैब याद नहीं होती, क्योंकि हम एक बार में याद करना चाहते हैं। हमारे संग है कि हमें भाई एक बार में दिखे बस याद हो जाए, भूले ना। भाई इस दिमाग में इतनी चीजें हैं, एक बार में क्या चीज याद होती है? चेहरे याद हो जाते होंगे न जाने लोगों को, बट ये तो भाषा है, इसके लिए तो रिवीजन करना पड़ेगा। तो रीडिंग के साथ आप वर्ड्स को पढ़ें और ग्रामर को पढ़ें, तो उसको रिवाइज जरूर करें। अब कुछ लोगों का होता है सर रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। अब भाई ये भी समस्या, अगर टीचर ही दूर करेगा, समय तो निकालना पड़ेगा दोस्त। तो आपको दूसरा काम करना है रिवीजन का। और देखिए एक हैबिट बनाइए। हैबिट क्या है कि मुझे 10 वर्ड्स पढ़ने हैं, 10 वर्ड्स पढ़ने हैं, फिर रिवाइज करने हैं, और फिर उसको यूज करना है। ये प्रोसेस आप फॉलो करिए, मैं आपको बोलता हूं वर्ड्स आपको याद होना शुरू हो जाएंगे। वर्ड्स पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, यूज करने हैं, और इस प्रोसेस को आप हफ्ते में 2-3 बार कर लें, आपका रिदम बन जाएगा। देखिए ये कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जब तक सिस्टमैटिक नहीं चलेंगे ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो पहले रीडिंग, दूसरा रिवीजन, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन जरूर करें, यानी जिसे हम लोग क्या ही बोलते हैं, यूज करना। अब चाहे फिर वो ग्रामर हो, चाहे आपके वो कैब हो, एग्जीक्यूशन करेंगे प्रॉपर रहेगा आपके लिए। अब सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझ लीजिए। इन एग्जाम्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे हम विशेषकर पहले सीजीएल सीएचएसएल की बात करें, फिर एमटीएस। जैसे स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन, कई सारे लोगों के संग प्रॉब्लम है सर हम पे एरर नहीं होते। भाई एरर का भी एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले देखो क्या भाई टेंस का सेगमेंट क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट सही है क्या, है ना। मेजर गलतियां यही होती हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, कंजंक्शन का मिस्टेक देखना होता है, प्रेपोजिशन हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, अब हो तो कुछ भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, निरंतर प्रैक्टिस करते रहोगे, समझ में आएगा कि कहां से क्या सेगमेंट यहां पर स्ट्रांग बन रहा है। समझ रहे हो। अब आप टेंस पढ़ रहे हो, अब आप टेंस के पहले तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन करो। देखिए हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आपका जो मॉक है, मॉक आपकी हेल्प करेगा। मॉक आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब ये हेल्प कैसे करेगा, दो तरीके से। एक तो आपको चैप्टर वाइज चीजें लेकर चलनी है, और दूसरा आपको फुल लेंथ। चैप्टर वाइज क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें, फुल लेंथ भी उसके बाद स्टार्ट करें, जिससे क्या होगा कि चैप्टर पे पहले कमांड कंप्लीट होगी, तभी तो सारे आपको एक साथ जब स्पॉटिंग एरर्स या क्वेश्चंस आएंगे आप सॉल्व कर पाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब सिनोनिम्स या होमोनिम्स बोलते हैं, एंटोनिम्स स्पेलिंग बेस्ड, है ना। इसके साथ साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। टारगेट बना लो, 2 से 3 भी अगर रेगुलर पढ़ रहे हो, मैं कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा जितने हो जाएं, टारगेट बना लो। मुझे टारगेट सेट करके चलना है, और मैं जब टारगेट सेट करके पढ़ूंगा तो काम होगा ही यार। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, अब यहां पर सेम प्रोसेस है, क्योंकि ये भी किस पर बेस्ड है, सामान्यतः ग्रामर प्लस रीडिंग, दो चीजों पर बेस्ड है। ये भी रीडिंग भी यहां पर अप्लाई होती है, क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं पढ़ने भर से सॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो आई होप समझ रहे होगे आप लोग। वॉइस के क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन में। अब देखो वॉइस में यहां पर समझ लो कि भाई एक्टिव से पैसिव का सेगमेंट क्या है, कि पैसिव की पहचान है फॉर्म ऑफ बी के साथ थर्ड फॉर्म, और सामान्यतः टेंस चेंज नहीं करते। तो ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, काम हो जाता जाएगा। कन्वर्जन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, है ना। शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, जिन्हें हम लोग पीक्यूआरएस भी बोलते हैं। अब कुछ लोग पीक्यूआरएस में परेशान है, अभी देखो बोलेंगे भी लोग पीक्यूआरएस सर नहीं होता। पीक्यूआरएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी रीडिंग। और इसकी एक सिंपल सी ट्रिक समझ लो, क्या कि हमें सेंटेंस की पेयरिंग करनी है, और इसके साथ साथ ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में ऑप्शन एलिमिनेशन होगा। अब इतना आपको करना पड़ेगा। अब आप सोचो एक बार में आ जाए, आपको मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। 50 से 60 क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि मैं गलती बार बार कहां कर रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चीज भी जरूर ध्यान रखें, है ना। ये पैसेज का शफलिंग हो जाता है, वही बड़े फॉर्म में पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रहेंशन है, ठीक है। अब देखो एमटीएस एग्जाम की बात करें तो सामान्यतः ये आपको देखने नहीं कम मिलते हैं। वॉइस के क्वेश्चन, नरेशन ज्यादातर नहीं आते आपके एग्जामिनेशन में, कहां पर, एमटीएस में, जबकि सीजीएल सीएचएसएल में मिल जाता है।
PQRS आपको MTS में बहुत कम देखने मिलते हैं, क्लोज पैसेज मिल जाता है ना। और ये कॉम्प्रहेंशन आपको कहाँ मिलेगा, RC टीयर 2 में, किसके, CGL और CHSL में, लगभग दो दो आपके यहाँ पर देखने मिलेंगे ये नए पैटर्न के आधार पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक बार फिर से मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पर देखो एक खुलकर एक बात बता दूं। स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल सी है। सिंपल क्या है कि आप टारगेट बेस्ड स्टडी करो, टारगेट बेस्ड स्टडीज, कि मुझे इंग्लिश का ये सेगमेंट कंप्लीट करना है। अब इंग्लिश मैंने आपको बता दी 3 चीजों पर बेस्ड है, वोकैबुलरी, ठीक है। अब वोकैबुलरी के अंदर भी कितने हैं, लगभग 6 भाग हैं। सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, ईडियम्स हैं, राइट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो हमारे ग्रामर में भी आ जाते हैं। ग्रामर की बात करें तो यहां ग्रामर से क्या है आपका, एरर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फिलर्स हैं, ठीक है, वॉइस के क्वेश्चन हैं, नरेशन है आपके, और फिर आपका थर्ड पार्ट आ जाता है कॉम्प्रहेंशन का, जिसमें आपका PQRS और क्लोज टेस्ट है। तो आप देखो कोई भी टॉपिक में जिसमें आप कमजोर हो उसको क्या करो, अपने टाइम के हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर लो। देखो मैंने बताया वो कैब का समस्या, आप दो दो तीन तीन वर्ड्स कम से कम डेली उठाओ। ग्रामर के लिए क्या करो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पहले करो, जिससे आपको पता चलता जाएगा कि इस चैप्टर में मैं कमांड कितनी है कितनी नहीं है। कॉम्प्रहेंशन के लिए पहला मेथड है रीडिंग का, रीडिंग करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, रीडिंग करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, जरूर आपको हेल्प मिलेगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। फिर चाहे आपका एग्जामिनेशन MTS हो, CGL हो, CHSL हो, आने वाला स्टेनो हो, सब में ये प्रोसेस, बस इतना समझ लो टारगेट बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी। और इतना स्मूथ अगर आप कर सकते हैं, चीजों को अपेरेंटली आगे बढ़ा सकते हैं, ट्रस्ट मी, ये भाषा है, भाषा को सीखने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कुछ लोगों के संग, सर हमारे पास सर मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल एग्री। तो आप ये देखो ना कहाँ हम वीक हैं, सबसे अपनी वीकनेस छांटिए, वीक सेक्शंस पर काम सबसे ज्यादा करिए, और उसके लिए क्या करो, पूरे दिन में एक ऐसा समय रखिए कि मुझे वो वीक सेक्शन पर काम करना है, और फिर शाम आते आते उसे रिवाइज कर लेना है। ये प्रोसेस अगर आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे आसानी रहेगी, ये मेरी तरफ से है, ठीक है। कुछ एडिशनल चीजें ध्यान रखें, रीड डेली, डेली रीड जरूर करें। मतलब शुरुआत भले ही 10 से 15 मिनट से करो, और धीरे धीरे करके इसको आप 30 से 45 मिनट अगर ले गए तो ये मानकर चलिए इंग्लिश का कोई भी एग्जाम आपका होता है, आगामी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, दिस विल हेल्प यू लर्न वर्ड्स। कैसे भी करके वर्ड्स याद करो। अब सर वर्ड्स कैसे याद करें, याद होते नहीं है। देखो प्रॉब्लम ये वर्ड्स याद होते नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है, याद रहते नहीं है ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया क्या, वर्ड्स को कनेक्ट करते जाओ, सिचुएशन से कनेक्ट करो, यूज करो, रिप्लेस करो। हाँ, वर्ड्स को रिप्लेस करना शुरू करो। कई सारे हम कॉमन वर्ड्स बोलते हैं, उन्हें रिप्लेस करो, क्योंकि जब तक एग्जीक्यूशन नहीं है थिंग्स विल नॉट वर्क। मॉक टेस्ट जरूर कैरी करें, क्विक नोट्स बनाए। मैंने देखा है हमारी लिखने की आदत छूट गई है, और जिन जिन लोगों की लिखने की आदत छूट गई है, अब आप सोच कर देखो कि भाई ये भाषा को हम लिख नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, और सोच रहे हैं आ जाए समझ, बहुत मुश्किल है। तो क्विक नोट्स जरूर बनाएं। भले ही आपकी YouTube पर क्लास चल रही है, पेड बैच की क्लास चल रही है, नोट्स जरूर अपने पास एक छोटी सी ऐसी कॉपी रखें कि मान लो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, तुरंत नोट कर लिया। जिससे क्या होगा कि आप जब आपको समय मिले, कहीं जा रहे हैं, तुरंत आप इसको रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। और एनालाइज जरूर करते रहें रेगुलर इंटरवल पर। ऐसा नहीं है एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया, रेगुलराइज करना है आपको, रेगुलर रहना है इस चीज को लेकर, ये ध्यान रखें। रिवीजन इज एब्सोल्युटली कंपलसरी, मैं हमेशा बोलता हूं। एंड लास्ट वन इज बी परसिस्टेंट। अड़े हो जाओ कि बस काम करना है, और डेफिनेटली होगा, नो वन कैन स्टॉप यू, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। आगामी आप एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं SSC के, कोई भी है ना, XYZ जितने भी एग्जाम्स हैं, और जहां जहां इंग्लिश आती है, अगर आप इस प्रोसेस पर काम करते हैं, दिस विल श्योरली हेल्प यू आउट, ठीक है। तो आज के सेशन को मैं यहीं विराम देता हूँ। बाकी आप लोग मेरे संग रेगुलर रहें, यूट्यूब पर फ्री क्लासेस हैं, शाम को 5 बजे और 7 बजे जुड़ें, रेगुलरिटी बनाएं, बहुत फायदा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।